गाइस हमने स्त्री 1 मूवी देखी है और उसमें घरों के बाहर लिखा होता है ओ स्त्री कल आना। पर ये स्टोरी मनगढ़ंत नहीं है, ये इंस्पायर्ड है ओल्ड कर्नाटक के स्टोरी से, जहाँ पे घरों के बाहर लिखा होता था नालेबा। नालेबा एक कन्नड़ वर्ड है जिसका मतलब होता है कल आना। अब ये स्टोरी है एक विधवा की। एक औरत थी कर्नाटक में और उसको उसके घर वालों ने पीट पीट के मार दिया, तो उसकी आत्मा जो है श्रापित बन गई थी और फिर वो जो है खास करके पुरुषों को अगवा करती थी और फिर वो गायब भी हो जाते थे, पता नहीं कहाँ। और क्योंकि कर्नाटक के इर्द गिर्द जो जंगल थे उनके बीचों बीच बस्तियाँ थी, तो बस्ती से लोग गायब हो जाते थे। उस वक्त फोन नहीं थे, कुछ नहीं थे, तो पता भी नहीं चलता था क्या होता था। तो लोग बोलते हैं ये श्रापित आत्मा है। तो कर्नाटक के कुछ एरियाज में इस विधवा का आतंक था। बोलते थे कि ये विधवा रात के समय आती थी, दरवाजे पे नॉक करती थी और किसी पहचान वाले के नाम से पुकारती थी, और अगर आपने आवाज दिया या फिर दरवाजा खोला तो वो आदमी गायब हो जाता था। तो इसी बस्ती की आज हम एक स्टोरी देखने वाले। चंद्रशेखर नाम का पहलवान एक जर्नी पे जा रहा होता है, तो बीच में ये बस्ती मिलती है। यहाँ पे एक रात रुक के वो आगे बढ़ने वाला होता है, तभी उसके साथ बहुत सारी चीजें होती है। आज इस एपिसोड में इस विधवा की स्टोरी देखेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक वर्स। चंद्रशेखर की स्टोरी शुरू करते हैं। तो कर्नाटक के दूर के हिस्से में रहने वाला ये चंद्रशेखर अपने माँ के किसी रिलेटिव की डेथ हुई होती है, वहाँ पे जा रहा होता है। वो पहले से 2 दिन की जर्नी पूरी करके आ चुका होता है और उस वक्त की जर्नी ऐसे होती थी कि 3 दिन चलना पड़ता है, 5 दिन चलना पड़ता है। तो चंद्रशेखर पहले 2 दिन चल के और जंगलों से होते हुए इस बस्ती तक पहुंचता है। अब शाम का समय है, उसको पता है कि यहाँ रुकना पड़ेगा। अगर आगे बस्ती नहीं मिली और जंगल के बीचों बीच फंस गए तो हाल बुरे हो जाएंगे, और जंगली जानवर भी है तो बहुत सारे खतरे होते हैं। इसके लिए वो इस बस्ती में रुकने का फैसला करता है। अब जब वो आता है तो गाँव के अंदर नहीं जाता। हर एक गाँव में कुछ बड़े पेड़ और उसके इर्द गिर्द चबूतरे होते ही थे उस वक्त। तो उसको आदत होती है कि किसी भी गांव में अगर वो रहने के लिए जाए तो वो गांव के अंदर नहीं जाता था, वो उसी चबूतरे पे रात गुजारता था और फिर आगे निकल जाता था। और क्योंकि वो पहलवान था तो उसको किस बात का डर, तो ना तो उससे कोई पंगा लेता था और ना ही वो किसी से डरता था। अब जब वो वहाँ पे अपना बस्ता वहाँ पे डाल देता है तो कुछ गाँव वाले वहाँ पे आ जाते हैं और वो पूछते हैं कि आप कौन है। तो बोलता है कि मैं यात्रा पे निकला हूँ, मेरे परिजनों की डेथ हो गई है तो वहाँ पे जा रहा हूँ। तो गाँव वाले बोलते हैं कि आप ऐसे यहाँ पर बाहर नहीं रुक सकते। हमारे गांव में सूरज ढलने के बाद कोई भी बाहर नहीं रुक सकता और घर के अंदर जाना हमारे गांव में एक नियम है, आप यहाँ बाहर नहीं रुक सकते। तभी उन लोगों के साथ एक आदमी होता है जिसके पास एक रूम अवेलेबल होता है जो उसने उसके जानवरों के लिए बनाया होता है, और उसके पास अभी तक कोई जानवर नहीं होता है। तो वो बोलता है कि आप वहाँ रुक सकते हो। तो वो जहाँ रह रहा होता है उसके साइड में एक छोटा सा रूम होता है। वो चंद्रशेखर को बोलता है कि आप वहाँ पे रह सकते हो। तो चंद्रशेखर बोलता है ठीक है, कोई बात नहीं। अब जब वो जा रहा होता है तो देखता है कि हर घर के बाहर नालेबा ऐसा लिखा हुआ है। तो पूछता है इसके बारे में कि ये क्या है। तो वहाँ के जो पुजारी होते वो उनके साथ ही जा रहे होते। वो बताते कि बहुत टाइम पहले ये सब ऐसी घटनाएं हुई थी और एक औरत जिसकी आत्मा श्रापित है उसको शांति नहीं मिली है अभी तक, और वो भटकती है इस गांव में। और जब सूरज ढलता है तो वो निकलती है अपने शिकार पे और खास करके पुरुषों का शिकार करती है। तो वो दरवाजा ना ठोके इसके लिए उन्होंने सारे घर के बाहर ये लिखा हुआ होता है। जिस घर में चंद्रशेखर रहने वाला होता है उस घर में कोई नहीं रह रहा होता है, फिर भी उस पे लिखा हुआ होता है नालेबा। चंद्रशेखर अंदर जाता है, अपना सामान रखता है, सब कुछ होता है। अब रात हो जाती है, तकरीबन 9-10 बजे के आसपास चंद्रशेखर अपना दरवाजा खोल के बाहर आता है। देखता है तो गाँव में कोई भी नहीं है, पिन ड्रॉप साइलेंस। वो दोनों तरफ देखता है, गाँव में चिड़िया तक नहीं दिख रही होती है उसको, कुछ भी नहीं, पूरा गाँव सुनसान। लोग उस वक्त दिया कंदील जो लगाते थे वो भी बंद करके पूरा गांव अंधेरा और सन्नाटे से भरा हुआ। अब वो देखता है और उसके घर के बाहर जो नाले बाहर लिखा होता है वो जोश में आके मिटा देता है। वो इसी फिराक से बाहर आया होता है कि देखूं तो कौन है जो मेरे साथ पंगा लेगा। तो उसने वो मिटा दिया, देखा, थोड़ा एक राउंड मार के वापिस घर पे आ गया और फिर से दरवाजा लगा के सो गया। अब थोड़ी देर बाद दरवाजे पे दस्तक होती है। उसको लगता है कि सुबह हो गई और शायद वो किराएदार जो थे, जो घर के मालिक है, वो उनको जगाने के लिए आए होंगे। पर तकरीबन 1 बजे का समय हो रहा होता है, उसको ये पता नहीं चलता है। वो दरवाजे के पास जाके दरवाजा खोलने ही वाला होता है, उस वक्त एक आवाज आती है बाहर से, चंद्रशेखर बेटा मैं माँ हूँ, दरवाजा खोलो। जैसे ही वो ये सुनता है उसकी हालत पतली हो जाती है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि उसकी माँ वहां तक आए। वो 2 दिन से चल रहा होता है, इस बस्ती में रुका हुआ होता है। कोई चांस नहीं है कि उसकी माँ उसी बस्ती में आएगी और उसी घर में आएगी, जबकि उस गांव में कोई बाहर होता भी नहीं है। ये सब उसके दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं और उसकी हालत खराब हो जाती है। अब वो दरवाजे से दौड़ के तुरंत
दीवार की तरफ जाता है और एक कोने में बैठ जाता है। दरवाजा बजे जा रहा है और वो बोल रही है कि बेटा मैं तेरी माँ हूँ, दरवाजा खोल दरवाजा खोल। तो दरवाजा बजे जा रहा है बजे जा रहा है। चंद्रशेखर बिल्कुल जगह से नहीं हिलता और भगवान को ये प्रार्थना कर रहा होता है कि दरवाजा खुल ना जाए। थोड़ी देर बाद बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है, कोई दरवाजे का आवाज नहीं, कोई माँ की आवाज नहीं, कुछ नहीं। और उसके बाद बहुत जोर से दरवाजा बजना शुरू हो जाता है, जैसे कि बहुत ज्यादा गुस्सा आया। माँ का आवाज धीरे धीरे दानव जैसा लगने लगता है और वो जो विधवा है, क्योंकि दरवाजा नहीं खुल रहा तो बहुत गुस्से में आके ठोकने लगती है दरवाजा। चंद्रशेखर बिल्कुल भी आवाज नहीं देता है अंदर से और कुछ भी आवाज नहीं करता है, अंदर बैठा रहता है। अब वो सुनता है कि दरवाजे पे सिर्फ ठोका नहीं जा रहा, दरवाजों को नाखूनों से खरोचा जा रहा है जोर जोर से और दरवाजा तोड़ने की कोशिश करी जा रही है। और बीच बीच में तो उसको लगता है कि बाहर एक इंसान या एक कोई औरत नहीं है, बल्कि 4-5 औरतें हैं, ऐसा लगता है। अब इतने में आवाज वापस से बंद हो जाता है। अब धीरे धीरे आवाज बंद हो जाता है, बहुत देर तक आवाज नहीं आता है। फिर जो घर का मालिक है वो दरवाजा ठोकता है कि चंद्रशेखर आप पानी लेके जाना भूल गए हो, दरवाजा खोल के ये पानी ले लो। चंद्रशेखर को पता होता है कि ये मालिक की आवाज नहीं है, तो इसीलिए वो बैठा रहता है चुपचाप एक कोने में बिना आवाज करे। जैसे ही सूरज की पहली किरण आती है, लोगों की चहल पहल सुनाई देती है। थोड़ा डेयरिंग करके दरवाजा खोलता है, देखता है कि लोग हैं और सब ठीक है। अब जब वो दरवाजा खोलता है तो वो देखता है कि उस दरवाजे पे कई सारे निशान पड़े हुए नाखूनों के। ये देख के उसकी हालत खराब हो जाती है। वो सीधा अपना जो बस्ता है, जो है सामान उठा के वहाँ से भाग जाता है, किसी से बिना बात करे। अब जो मकान मालिक है वो वहाँ पे आता है और देखता है कि दरवाजा तो खुला है और देख के चौंक जाता है कि दरवाजे पे इतने सारे निशान है नाखूनों के और दरवाजा जैसे लगभग टूट गया हो, इतना ज्यादा खरोचा हुआ होता है दरवाजे को। अंदर जाके आवाज लगाता है चंद्रशेखर चंद्रशेखर। रूम में देखता है तो कोई भी नहीं होता और ना ही उसका सामान होता है। तो गांव में ये चर्चा होती है कि वो सामान लेके रात में निकलने की कोशिश कर रहा होगा, विधवा उठा के लेके गई। और अब से लोग चंद्रशेखर की कहानी लोगों को सुनाने लग जाते हैं। लोग ऐसा बोलते हैं कि कई सारे लोग इन बस्तियों से गायब हो चुके हैं, पता नहीं कहाँ चले गए। पर क्योंकि उस वक्त उपकरण नहीं थे, मोबाइल फोन्स नहीं थे और इर्द गिर्द इतना घना जंगल, तो कई बार जंगली जानवर इंसानों को उठा के लेके जाते थे। और कई बार पता नहीं, अगर कोई कुएं में गिर गया, कोई खाई में गिर गया, तो उन इंसानों का पता लगाना काफी मुश्किल होता था। तो बस ये कहानी थी उस गाँव की जहाँ ये विधवा का आतंक था। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिस्ट्री और हॉरर स्टोरीज देखने के लिए मिस्टिक वर्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।